हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश बायोलॉजी क्लासेज पर। आज जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे जो विभिन्न बोर्ड एग्ज़ाम जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान विषय में आप बहुत से ऐसे लॉजी शब्द को पढ़ते हैं, तो उसी में से पहला प्रश्न है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा परागकण। परागकण का जो है अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं पैलिनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है पराग नलिका की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा एमिसी ने पराग नलिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 पराग कोश में परागधानियों की संख्या 4 होती है। परागकण के चारों ओर कितनी भित्तियां होती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 भित्तियां होती हैं, बाह्य भित्ति और अंतः भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे मृदा से किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? इसका सही उत्तर होगा पौधे मृदा से केशिका जल अर्थात कैपिलरी वाटर को अवशोषित करते हैं। कैपिलरी वाटर ही प्लांट के जड़ों से एब्जॉर्ब हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है दोमट मिट्टी जो है फसलों की उपज के लिए सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है बीओडी का पूरा नाम क्या है? बीओडी इसे आप इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ते हैं, जहाँ पर जल प्रदूषण को नापा जाता है। तो प्रदूषित जल में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई है, इसकी जानकारी के लिए इसको हम जांचते हैं। बीओडी का पूरा नाम होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के नमूनों की स्पष्टता को किस प्रकार मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीएच मान को हम जांच करके पानी की गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को बता सकते हैं कि जो जल है अम्लीय है या क्षारीय है अथवा उदासीन नेचर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक कौन से पौधे होते हैं? दोस्तों, बता दें कि प्रकृति में हमारे कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो पॉल्यूशन इंडिकेटर का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे पौधों के बारे में जानेंगे जो वायु प्रदूषण के प्रति अपनी एक विशिष्ट इंडिकेशंस या लक्षण दर्शाते हैं। तो ऐसे पौधों का नाम है लाइकेन्स और मॉस। ये ऐसे पौधे हैं जो वायुमंडल में अगर वायु प्रदूषण ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस प्रकार के प्रदूषण को ये महसूस करके बहुत जल्दी से ही सूख कर नष्ट हो जाते हैं और इनका रंग भी बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समष्टि से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हो जाएगा एक निश्चित
भौगोलिक क्षेत्र में एक ही जाति के सदस्यों का समूह समष्टि कहलाता है। यहाँ पर समष्टि रहेगा, समस्त हो गया है, समष्टि कहलाता है। वनस्पति जनसंख्या की आवृत्ति का अध्ययन करने में प्रयोग में आने वाले वर्ग जालिका का आकार कितना होता है। दोस्तों बता दें, वर्ग जालिका जो होती है इसकी सहायता से हम किसी भी पादप समष्टि की जनसंख्या को ज्ञात कर सकते हैं कि उस समष्टि में कितने टाइप्स के पौधे उगे हुए हैं और उनकी संख्या वहाँ पर कितनी मिल रही है। तो इनके अध्ययन से हम वर्ग जालिका द्वारा पौधों की समष्टि का और उनकी जनसंख्या का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसका जो उत्तर है, वर्ग जालिका का आकार कितना होता है, इसका आकार 50/50 होता है, अर्थात 50 × 50 होता है। ठीक, और इस प्रकार से ऐसे इसमें जालिका में खाने बने होते हैं। इस जालिका को जब हम किसी ग्रासलैंड या जो भी आपके पास अगर ज़मीन है जहाँ पर कुछ ना कुछ वेजिटेशंस उगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर इनकी संख्या को निकालने के लिए हम जालिका विधि का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग जालिका के आकार 50 × 50 में छोटे छोटे वर्ग का आकार होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, छोटे छोटे जो वर्ग बने हैं इनका आकार 10 × 10 10 × 10 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वाल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग ने कोशिका विभाजन में सबसे पहले समसूत्री विभाजन की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के विभाजन के किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिप्लोटेन स्टेज में कोशिका में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। इसका सही उत्तर है टायलिन एंजाइम पाया जाता है, टायलिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी। न्यूक्लिक अम्ल या इसे हम कह सकते हो कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए, इसके खोज के लिए सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज को फ्रेडरिक मीसर ने किया था। इनका सही आंसर है फ्रेडरिक मीसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए के अणु में क्या होता है जो डीएनए में नहीं होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेसिल जो है वह सिर्फ आरएनए में ही होता है, डीएनए में नहीं होता है। डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं, जबकि आरएनए में आपके यूरेसिल होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और एडेनिन होता है। ये जो चार क्षारक होते हैं आरएनए में मिलते हैं, जबकि डीएनए में मिलता है एटीजीसी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डीएनए अणु के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक भाग लेते हैं। तो डीएनए अणु के संयोजन में नाइट्रोजनी क्षारक की संख्या 4 होती है, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन। ये 4 क्षारक होते हैं जो डीएनए को बनाने में
पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंघा द्वारा परागण की क्रिया किस पौधे में होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जिमीकंद में, जो है घोंघा के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। परागकण के भ्रूणपोष पर प्रभाव को क्या कहते हैं? परागकण के भ्रूणपोष पर प्रभाव को जीनिया कहते हैं। इसका सही उत्तर है जीनिया। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अगर कृपया चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे भविष्य में अगर कोई और भी वीडियो पढ़ती रहे तो उसके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले प्राप्त होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।